हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करूंगा आपके लिए, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा गेट के लिए, है ना। जो लोग सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे आप काम करोगे, है ना, तो आपका काम बड़ा बनता जाएगा। ठीक है, ओके। दैट मीन्स कि आप छोटी छोटी गलतियों पे अगर काम करोगे तो आपके मार्क्स इजीली बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। लीनियर ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, है ना। हर चीज में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कोशिश मत करा करो। किसी किसी चीज में आपको लीनियर ग्रोथ चलते जाना है ना, रुकना नहीं है। ओके, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने। जस्ट अ सेकेंड। या ओके, टाइटल क्या रहेगा, इसको मैं नीचे कर दूं क्या? ओके, ये है आपका हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स एंड इजीली स्कोर 6 to 8 एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, जो कि आप इजीली एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग चीज़ों को लाइटली नहीं लोगे। ओके, आराम से चीज़ों को समझोगे। अब कैसे आप इसको कर सकते हो, चलो। सबसे पहले रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा? रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, है ना। प्रॉपरली कैसे आप रीड करोगे? जस्ट अ सेकेंड। एक एक वर्ड होता है ना, जो क्वेश्चन में एक एक वर्ड होता है ना, उसका मीनिंग होता है बेसिकली, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? केयरफुली, केयरफुली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, जो एक एक विदम वर्ड लिखा होगा ना, उसका आपको मीनिंग समझना है, एक एक चीज का आपको मीनिंग समझना है। तो आपसे क्वेश्चंस में गलतियां कम होंगी। पहला पॉइंट, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन आराम से रीड करना है। अगर आपको क्वेश्चन रीड करना आ गया तो आपसे वही आंसर निकलेगा, कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है। आपने जल्दी जल्दी में करा तो आपको उसका मीनिंग पता नहीं चलेगा। अभी 2 महीने हैं तो आप अपनी इस चीज को ना डेवलप कर सकते हो। हर चीज को आपको डेवलप करना है, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना है ना, साइकोलॉजिकली ना। माइंड सेट आपको ऐसा रखना है ना, माइंड सेट से प्रिपेयर करना है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्व करे जा रहे हैं, सिर्फ रटे जा रहे हैं, सिर्फ समझे जा रहे हैं, नहीं। आपको माइंडसेट भी स्ट्रांग रखना है कि मैं इस सही से टैकल करूंगा चीजों को, ऐसे मैं रीड करूंगा। क्वेश्चंस भले ही बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको रीड करूंगा, आराम से समझूंगा। जितना उसमें समझ में आ रहा है, अपना जो कॉपी मिल वो सॉरी वो सीट मिलती है, स्क्राइबर पैड क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें आप लिखते जाओगे कि हाँ हाँ, ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा, फाइनली मेरे को ये निकालना है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, ओके, सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं अगर, सेकंड पॉइंट आपका क्या रहेगा, है ना। फोकस ऑन सम बर्ड्स। बर्ड्स मतलब क्या लिखा होगा ऐसा, जो जिस पे आपको फोकस करना है। ओके, जिन बर्ड्स पे आपको फोकस करना है। कभी कभी आपको ना एकदम आदत होती है ना, कि सिर्फ करेक्ट पे फोकस कर रहे हो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। करेक्ट, करेक्ट पे आपको ध्यान रहता है, बट वहां पे अगर लिखा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, है ना, फॉल्स, कभी कभी कोई थोड़ा सा दे सकता है नॉट फॉल्स, नॉट ट्रू। सिंपली देखो, नॉट फॉल्स का मतलब, नॉट फॉल्स का मतलब तो आपको पता है ना, नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रू, ट्रू है। नॉट ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा? आपको पता है, फॉल्स हो जाएगा ये। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों पे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बेसिकली कई जगह लिखा होता है ना इनकरेक्ट, कई जगह आपको लिखा मिलेगा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब आपको क्या है? फॉल्स, है ना। तो मतलब इसमें आपको देखना है गलत कौन सा है। अब एमएसक्यू वगैरह में भी फोकस रखना है आपको, ठीक है।
एमएसक्यू वगैरह पे भी आपको फोकस रखना है। ओके, दूसरा पॉइंट था आपका, दूसरों को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। ओके, आपको इसमें क्या रखना है कि जैसे इनकरेक्ट हो गया आपका, क्या था, और इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसमें और क्या दे सकता है, अगर अगर आपको कुछ भी और वर्ड ऐसे पता चलते ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हैं। इनकरेक्ट, करेक्ट, फॉल्स, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स भी कोई दे सकता है, बट दिया नहीं, बट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनकरेक्ट है ना। और हाँ, दो तीन चीजों पे और आपको फोकस रखना है। एट लीस्ट, एट लीस्ट, एट मोस्ट, है ना। और आप सम भी कहीं पे लिखा होगा ना। कैन, मे, इसका मतलब है हो सकता है ना, इसका मतलब होता है हो सकता है, हो सकता है। ओके, इस पे फोकस रखना है आपको। कौन कौन से वर्ड हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट, सम, कैन, में। और आपको क्या रखना है, कैन नॉट, कैन नॉट पे फोकस करो आप। कैन नॉट का मतलब है नहीं हो सकता। कैन नॉट का क्या मतलब है, नहीं हो सकता। ओके, ऑल, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, एवरीवन। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप फोकस करोगे ना, अब इन वर्डों पे आप एटलीस्ट फोकस करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑल का मतलब है सभी, देयर इज का मतलब है कुछ, है ना, एवरीवन एकदम पूरे सारे। तो आपको एकदम छोटा सा छोटी चीजों को ना एनालाइज करना है, ऐसा नहीं कि जो दिया होता है ना क्वेश्चन में वर्ड, अब उसका मीनिंग होता है एक्चुअली में, है ना। और आपको कोई अगर और वर्ड दिखे तो आप जरूर मेरे को बताना, है ना। और आपको जब एमएसक्यू, थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, एमएसक्यू, एमएसक्यू का मतलब क्या होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है एक से ज्यादा ऑप्शन सही है ना। एक ए ऑप्शन दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम जब वहां पे लिखते हैं तो ऐसे आ जाएगा वो आंसर में, ठीक है, मतलब दोनों है सही। एमएसक्यू का मतलब होता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही। तो आपको एमएसक्यू दिया है ना, तो उस पर ध्यान रखना है आपको। अब क्वेश्चन में किस टाइप से दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा समथिंग लाइक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन समथिंग लाइक दिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। ओके, अब आपसे ऑप्शन ए बी सी डी ये दिए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, है ना, स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ जाएगा, स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। इसका मतलब एक भी हो सकता है, आर मतलब लगेगा कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहीं पे आपको एमएसक्यू अगर नहीं भी दिख रहा है, ऐसा लिखा हुआ है एमएसक्यू की मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, आपको स्पेशली भी स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है अगर कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तब आप इज आर का भी देख सकते हो कि हाँ। और वैसे आई थिंक उसमें जो गेट का एग्जाम का इंटरफेस रहेगा उसमें मल्टीपल सेलेक्ट साइड में लिखा हुआ होता है आई थिंक। मल्टीपल सेलेक्ट या न्यूमेरिकल है, कौन सा टाइप का है, उसकी माइनस, उसकी मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, सारी चीज दी रहती है। तो ये चीज आपके लिए बेनिफिट रहेगी। फिर भी आप लोग ना इज आर इनकरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, अगर एक से ज्यादा इनकरेक्ट है, लेट सपोज, लेट सपोज अगर मैं बात करूं, लेट सपोज ए भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, ओनली आपका डी करेक्ट है। क्या है, ओनली आपका डी करेक्ट है, ठीक है, ओनली आपका है डी करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, क्या बनेगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, करेक्ट आंसर बनेगा इसका ए बी सी। आपको ऐसे बॉक्स मिलेंगे, ऐसे बॉक्स रहते हैं, आपको ऐसे बॉक्स रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये टिक कर देना है। ओके, रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेंगे, दैट मीन्स आपका है एमएसक्यू, ये भी बढ़िया साइन है ना, एक और आइडेंटिफिकेशन है बढ़िया तरीके से। सर्कुलर आपको मिल रहा है तो है एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक ही चॉइस रहेगी, एक ही चॉइस रहेगी, या तो सही है, या ये सही है, या ये सही नहीं है, बात खत्म। ओके,
अब आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्या होगा आपका, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको ऐसा लंबा सा बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको वैल्यू फिल करनी है, ठीक है, वैल्यू फिल करनी है। ओके, अब मैं बात करूं वैल्यू फिल करनी है अगर आपको, ठीक है, कि सॉरी, ओके जस्ट सेकेंड। ओके, आपको क्या करना है न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, जैसे आपको वैल्यू फिल करनी है, तो इसमें क्या दिया होता है, अप अप टू डिजिट, क्वेश्चन में दिया होगा अप टू डिजिट ऑफ डेसिमल समथिंग, ऐसा कुछ दिया रहता है अगर, ठीक है, तो आपको आपको सिर्फ टू डिजिट तक ही लिखना है। जैसे किसी का आंसर आ रहा है 21.70 या 35, है ना, 35 अगर इस टाइप से आ रहा है, तो 20.70 आप लिखो, आपका आंसर एक सही होगा। वैसे इस टाइप के आंसर वो रेंज में देते हैं, समथिंग ऐसे देंगे 20.70 से लेके समथिंग 20.71 या 2 समथिंग लाइक दैट, है ना, रेंज में देते हैं, तो आपका आंसर करेक्ट ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं है। पर अप टू टू डिजिट लिखा है, थ्री डिजिट लिखा है, तो उतनी तक ही भरो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग, ओके, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रहती है। और किस में नो नेगेटिव मार्किंग रहती है, आपके इसमें भी रहती है, एमएसक्यू में भी, ठीक है, और आपके एमएसक्यू में भी नो नेगेटिव मार्किंग रहती है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी आपको वैसी चीजें डेवलप नहीं करनी है कि आप तुक्का लगा रहे हैं, बट हाँ मैं रिकमेंड करता हूँ कि गेट में अगर आपसे क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, है ना, बन नहीं रहे हैं और न्यूमेरिकल आंसर और एमएसक्यू है, इसमें आप लोग बाद में न्यूमेरिकल आंसर वाले में 0 1 वैल्यू वगैरह पुट कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, है ना। और क्या कर सकते हो आप, एमएसक्यू में भी आप थोड़ा सा गैसिंग करके कर सकते हो, बट वो कब करना है, एट लास्ट जब आपसे बन ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, है ना, तो एमएसक्यू में क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो आप कर सकते हो, एक आध भी अगर आपका सही हो गया बाई लक तो आपका हो सकता है ना, किसी में आप 10 वैल्यू वगैरह समथिंग जो आपको उस टाइम लगेगी इसमें ये चीज़ शिट आ सकती है ना, 522 जैसे ओएस वगैरह का कोई क्वेश्चन हुआ, मैं जस्ट सजेस्ट ही कर रहा हूँ कि ये रैंडम है, किसी में दो, है ना, बट 0 1 भी आप कर सकते हैं, 10 वगैरह भी किसी का आंसर हो सकता है मे बी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आपको एकदम थॉरोली रीड करना है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कितने सारे, ओके थर्ड पॉइंट पे हमने बात कर ली है। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, फोर्थ पॉइंट रहेगा जो अभी हमको मिस्टेक्स को कवर कैसे करना है अगर हमने मिस्टेक्स कर भी दी है। ओके, आपको क्या करना है, प्लस माइनस, बेसिकली प्लस माइनस जो आपका साइन है, बेसिकली डिवाइड वगैरह, परसेंटेज, है ना, सबको आराम से आपको यूज करना है। अगर कोई चीज कहीं पे कैसे ही पूछी गई है, अगर आप लेट सपोज कि ऐसे कर रहे हैं 2x - 5 = 3, जस्ट सेकेंड, 3x + 2, है ना, तो आपको ना अगर नहीं समझ में आ रहा है आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, जैसे मतलब हम तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा -7 आ जाएगा, बट आपसे नहीं हो रहा है, आप एक एक साइड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2x - 3x = 2, प्लस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं बट इनको केयरफुली आपको ध्यान रखना है। यहां अगर कुछ नहीं है बाय डिफॉल्ट आपका प्लस है ही, ठीक है, प्लस है, प्लस यहां क्या बना, प्लस इस साइड आया, राइट साइड वाला कंटेंट आपका लेफ्ट साइड में आएगा। अगर बराबर के इस साइड आया मतलब नदी पार करी उसने, ये नदी पार अगर करी उसने, साइन चेंज होंगे, साइन चेंज हुए, आपका प्लस बना माइनस, और प्लस और अच्छा ये प्लस तो हम नहीं ले जा रहे हैं ना, सॉरी, ओके। अब ए वाला माइनस आपका क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस बन गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये है बहुत छोटी चीज, आप कहोगे यार ये तो क्या बता रहे हो आप, बट आपका अगर ये गलती हो गया गेट में तो 2 3 नंबर, 2 नंबर चले जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो 1 नंबर चला जाएगा अदरवाइज, है ना। वो 2 नंबर जाने का मतलब है अगर आपका गलत हो गया, है ना, अगर गलत हो गया आपका तो 2 नंबर तो वो जाएंगे और भी अपना वो माइनस वाला भी लेके ही चला जाएगा। ओके, सो इसमें क्या हो गया, -x हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, x = -7। ओके, इस चीज में आपको कोई दिक्कत, तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि
इस साइड कैसे आएगा, कौन सा साइन क्या आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, कम से कम गलतियां तो नहीं होंगी, 2 4 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो क्या दिक्कत है। तो फोकस आप उस चीज पे करो जो चीज आपको एकदम परफेक्ट है, तब आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और अप्रोच वैसी रखो कि पहले आपको मैक्सिमाइज करने हैं मार्क्स, फिर आपको धीरे धीरे और बढ़ाने, धीरे धीरे और बढ़ाने हैं। हर एक मिस्टेक्स पे, हर एक अपनी वीकनेसेस पे काम करते रहो, है ना। फिफ्थ पॉइंट में बात करूं, अगर फिफ्थ पॉइंट में बात करूं कि जब हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, मतलब टेस्ट हमारा हो गया, ठीक है, टेस्ट हमारा हो गया, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें करना चाहिए प्रॉपर एनालिसिस। प्रॉपर एनालिसिस। प्रॉपर एनालिसिस कैसे करोगे आप उसमें देखो कि आपके करेक्ट कितने हुए हैं, आपके करेक्ट कितने हुए हैं, ठीक है, आपके इनकरेक्ट कितने हुए हैं, ओके, आपकी सिली मिस्टेक्स बेसिकली कितनी हुई हैं, और आपने सोड़े कितने हैं, आपके मतलब स्किप कितने हुए हैं, ओके। इन समथिंग 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3 4, ओके। करेक्ट जो हुए हैं उसको आप चाहो थोड़ा सा देख सकते हो कि हाँ कुछ और अप्रोच हो सकती है क्या सॉल्यूशंस में, वो आप देख सकते हो। इनकरेक्ट हुए हैं इसको आप एकदम देखो कि क्यों हुआ है। अब इनकरेक्ट में भी आपकी दो वैरायटी आ जाएंगी बेसिकली, है ना। इनकरेक्ट में क्या हुआ कि आपने एक तो सिली मिस्टेक्स कर दी है, सिली मिस्टेक्स आपकी जो सॉल्यूशन मिस्टेक्स, मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे हो, कहीं माइनस प्लस हो गया, ये भी आपकी सिली मिस्टेक्स में ही आएगी, है ना। तो इनकरेक्ट हुए हैं सिली मिस्टेक्स, तो इनको एकदम प्रॉपर करो। स्किप क्यों हुए हैं, कोई न्यू कॉन्सेप्ट था, कोई न्यू कॉन्सेप्ट वगैरह था, अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट था, है ना, जो आपको नहीं समझ में आ रहा था या आपसे नहीं बन रहा है, आपने नहीं पढ़ा था, उसको एकदम अपने नोट्स में कहीं पे भी लिखो, या जो गूगल डॉक वगैरह कुछ भी आप बना रहे हो ना, वही चीजें करो। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो चीज आप कर रहे हो ना, जो चीज अपने एंड से आप कर रहे हो उसी पे स्टिक रहो, रादर देन कॉपी पेस्टिंग समवन एल्स, नो, है ना। आप अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी खुद बनाओ, अग्रेसिव वे में पुश करो अपने आप को, है ना। ऐसा सोचो कि यार जब स्टार्ट करा था ना तब किस माइंडसेट से आए थे, तो जब खत्म करेंगे तो किस माइंडसेट से जाना है ना। फरवरी का महीना है सुहाना, और हमें अपने तरफ से बेस्ट है दे जाना, है ना। और इन कठिनाइयों के रास्ते से भी है कर गुजर जाना, ओके। सो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब करेक्ट में आपने देखा, ठीक है, लेट सपोज अभी मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की बात कर लेता हूँ, 15 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, आपके 7 सही हो गए, 7 आपके करेक्ट हो गए, है ना, आपके 7 करेक्ट हो गए, ओके। पांच आपके पांच आपके इनकरेक्ट हो गए, इनकरेक्ट हो गए, कितना हो गए, 12 हो गए, 3 आपके स्किप हो गए, ओके। इनकरेक्ट में भी वैरायटी आ गई, क्या हुआ, इनकरेक्ट में आपकी सॉल्व करने में मिस्टेक्स हो गई, ओके। जस्ट सेकेंड, सॉल्व करने में आपकी मिस्टेक्स हो गई, ओके। और एक सिली मिस्टेक एकदम हुई कि आपने क्या किया, वर्ड पे फोकस नहीं करा, मेन करेक्ट था, करेक्ट हो गया, है ना। बहुत सारी चीजें वर्ड मैंने अभी बताया ना, कितने सारे कीवर्ड थे, और भी कोई कीवर्ड अगर आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में बोलो, है ना, वो उसको भी एकदम हाईलाइट कर दूंगा मैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप लोगों का कमेंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे हमारे लिए। सिली मिस्टेक्स बिल्कुल निकलनी है, सॉल्विंग मिस्टेक्स हुई है, अगर सॉल्विंग मिस्टेक्स हुई है तो उसको सुधारना है कि क्यों हुआ है, और सिली मिस्टेक्स हुई तो उसको भी करना है। तो जब ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप एनालिसिस करोगे ना, तो अगर आपका ये टेस्ट बन था, अगर आपका टेस्ट बन था, टेस्ट बन का एकदम थॉरो एनालिसिस करना, सारी गलतियों पे अपने काम करना, तब जब आप टेस्ट 2 दोगे तो ये चीजें मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, टेस्ट 2 में ये मिस्टेक्स आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तब आपको क्या लगेगा, तब आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, और जो सिली मिस्टेक्स वाले मार्क्स आप गवा दोगे ना, आपको रिग्रेट होगा, आपको जहां जाना अगर आप वहां नहीं पहुंच पाओगे, सॉरी, आईआईटीज में, पीएसयूज में, जहां पे भी आप जाना चाहते हो, फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार मैं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे लेता ना तो मेरा बहुत अच्छा होता। अब बात आती है स्किप वाले पार्ट पे, ठीक है। 3 जो क्वेश्चंस आपके स्किप हुए, 3 जो क्वेश्चन आपके स्किप हुए हैं बेसिकली, इनमें क्या करना है, इनमें आपको देखना है कि स्किप कैसे हुए हैं, मतलब क्या मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या मेरे पास टाइम कम पड़ गया, है ना, या मेरे को देखते ही बड़ा क्वेश्चन घबराहट होने लगी और फिर मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है। तो इन चीज़ों पे बात कर मतलब आपको काम करना है। अगर आपका है कि कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, अपने नोट्स में देखो, नोट्स में नहीं है तो कहीं यूट्यूब पे जाके पढ़ो उसको, बुक से पढ़ो, या जहाँ पे टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशंस वगैरह हो उससे आप अंडरस्टैंड करो, और उस क्वेश्चन को लिखो, करो, सारी चीज़ें उस पर करो, है ना, उसकी तैयारी एकदम फुल करो, ठीक है। अगर आपका ये था कि आप डर गए थे क्वेश्चंस को देख के, तो ये तो आपका प्रॉब्लम है, आपको ही आइडेंटिफाई कर लेना है और आपको ही इसको सुधारना है, ओके। प्रॉब्लम बेसिकली 2 तरीके की होती हैं,
मतलब प्रॉब्लम को बेसिकली दो तरीके से टैकल किया जा सकता है कि फर्स्ट आप उसको करेक्ट करने में लगे हुए हैं पर आपको पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम करेक्ट ही नहीं होगी। फर्स्ट आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, देन प्रॉब्लम को करेक्ट करो। इसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में बोलते हैं एरर करेक्शन एंड देन, सॉरी, एरर डिटेक्शन देन एरर करेक्शन। ओके, नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, जस्ट सेकेंड। क्या बोलते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं, एरर डिटेक्ट, दैट मीन्स एरर डिटेक्शन, देन एरर करेक्शन। जो चीज है ना दुनिया में तो कुछ काम से ही है। ओके, तो पहले आपको क्या कर लेना है, एरर को डिटेक्ट कर लेना है, फिर आपको एरर को करेक्ट कर लेना है, तब आपको मूव करना है, मूव टू सेकंड टेस्ट, मूव टू मूव टू सेकंड टेस्ट। ओके, ये था आपका टेस्ट वन। टेस्ट वन को आपने प्रोसेस से गुजारा, टेस्ट वन को आपने प्रोसेस से गुजारा, एरर करेक्शन, सॉरी, एरर डिटेक्शन देन करेक्शन से, फिर आपको मूव करना है टेस्ट टू में। अगर आप इस अप्रोच से चलोगे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, और अगर आपको लगता है कि यार क्वेश्चंस देख के आपने पढ़ा नहीं है, ये आपकी मिस्टेक से, आपको पढ़ना है उस क्वेश्चंस को, बने ना बने दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आप एटलीस्ट उसमें देखोगे तो कि यार मैं जा रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ, मतलब है ना, उसमें क्या अप्रोच लगा सकता था। और बताऊं, जैसे लोग ना प्रोबेबिलिटी से डर जाते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखा डर गए, क्या डर गए भाई, बनेगा ही नहीं, भले क्वेश्चन आसान था। तो किसी टॉपिक से आपको डरना नहीं है भाई, किसी टॉपिक से डरना नहीं है, डोंट फियर विद एनी टॉपिक, है ना। बिल्कुल फियर क्यों करना है यार। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, जैसे आपका हैसिंग में अगर किसी ने प्रोबेबिलिटी यूज कर लिया, लोग डर जाते हैं यार, कैसे होगा, अब तो होगा ही नहीं यार, है ना। और जो आपका टीओसी में वो डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम है, आप ना किसी चीज को जज मत करो, कैसे, कि यार ये चीज तो ना मेरे से बनेगी नहीं, इसमें ये चीज है, ये चीज तो ऐसे होगी नहीं क्योंकि इसमें ये चीज है, नहीं। आपको ट्राई करना है, क्या पता कि आपसे बन जाए, क्या पता वो बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन हो जो इजी हो आपसे बन जाए, फिर आप गेट के बाद अरे यार ये तो क्वेश्चन मैं करता मेरे से हो जाता। तो जब गेट एग्जाम के बाद निकलो ना आप, है ना, जब आप निकलो तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं ये कर लेता तो ये ऐसा हो जाता, ये कर लेता तो मैं ऐसा हो जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अभी 2 महीने हैं, अपने आप को एकदम रॉक सॉलिड बनाओ, रफ एंड टफ बनाओ हर तरीके से, मतलब अपने आप को टेस्ट करो, वेरीफाई करो। यही यही है ना, यही जिंदगी का नियम है। जैसे एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसको क्या करते हैं लोग, टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, प्रॉब्लम होती है, मिस्टेक्स होती है, एरर होती है, तो उसको फिर रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो फिर उसको करेक्ट करते हैं। रेक्टिफाई मतलब एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ओके, तो पहले आपको एरर को डिटेक्ट करना है, एरर को करेक्ट करना है, देन मूव टू द सेकंड टेस्ट। यही स्ट्रेटजी आपको हर टेस्ट में अप्लाई करनी है। ओके, 2 इटरेशन रखो, दैट्स माय पर्सनल सजेशन। अगर आप और इटरेशन रखते हो या कम इटरेशन रखते हो, दैट्स योर चॉइस, लेकिन आपको अपनी चॉइस ही रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम देना है और किसी को एग्जाम नहीं देना है। ओके, आई होप कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखोगे। डेफिनेटली आपको ऐड ऑन करना है मार्क्स, है ना। जब आप एक एक अच्छे पोजीशन पे होते हैं, वहां से 2 3 4 मार्क्स बहुत ज़्यादा आपको मतलब आपका डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इस सिली मिस्टेक्स में मार्क्स नहीं गंवाने हैं। कॉन्सेप्ट्स से आप कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है या फिर आप सॉल्व नहीं कर पाए, उससे मार्क्स आपके चले जाएंगे, मतलब आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे, उसका रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन जो सिली मिस्टेक से आपके मार्क्स जाएंगे उसका आपको रिग्रेट होगा, और जब ज़्यादा होगा तब आपको कॉलेज वो चाहिए था वो 2 3 नंबर से रह जाएगा, 4 नंबर से रह जाएगा, 2 नंबर से रह जाएगा, वो चीज़ नहीं मिलेगी, तब आपको ज़्यादा रिग्रेट होगा कि यार मैं छोटी मिस्टेक्स क्यों करी। तो अभी आपने आपको एकदम झोंक डालो, है ना, एकदम दबा के मेहनत करनी है, और जितनी मिस्टेक्स करनी है यहाँ करनी है, हमें वहाँ मिस्टेक्स नहीं करनी है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा और आपके एड ऑन होंगे मार्क्स। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता देना कि क्या हेल्प हो रही है आपकी कि नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।